बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, आखिरकार तालिबान ने अमेरिका को 20 साल बाद शिकस्त दे दी। अमेरिका ज़िल्लत और रुसवाई के साथ अफ़गानिस्तान से तकरीबन निकल चुका है। पूरी दुनिया की शिकस्त हो चुकी है। ये तमाम इवल पावर्स जो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, जिसमें अमेरिका, नेटो के 48 ममालिक, भारत, इसराइल, तमाम सुपर पावर्स के साथ जो अलाइज थी, उनके साथ जो उसको सपोर्ट कर रही थी, सबको नहत्ते तालिबान ने आखिरकार शिकस्त दे दी है। अल्लाह ताला ने उनको फतह याब कर दिया है। अल्लाह ताला ने उनको अपनी नुसरत भेजी है और वो कामयाब हो चुके हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त तालिबान पे डिस्कस हो रहा है कि तालिबान ने पूरी दुनिया को शिकस्त देकर अपना लोहा मनवा लिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तालिबान है कौन, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये तालिबान कैसे बने। हम आपको आज इस वीडियो में बताते हैं। 1979 में जब उस वक्त की सुपर पावर यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन कहते हैं, उसने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो 89 तक रही, यानी कि 10 साल अफगानिस्तान में अफगानियों के साथ जंग चलती रही। अफगानियों ने आखिरकार यूएसएसआर को, सोवियत यूनियन को 10 साल बाद शिकस्त दे दी। उसके बाद 92 में यूएसएसआर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसमें से 15 रियासतें बनी, 15 ममालिक बने, जिसमें से एक रशिया भी है। बेसिकली जब यूएसएसआर 89 में अफगानिस्तान से निकला तो अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई। 94 तक चलती रही। एक औरत जिसकी 2 जवान लड़कियां, उनको उठा लिया जाता है और ये उस वक़्त के लोग बहुत ताकतवर और असर रसूख वाले होते हैं। वो औरत फरियाद लेकर एक मदरसे जाती है और मदरसे में उस्ताद को कहती है कि खुदा के लिए मेरी बेटियों की जान बचाएं, उनकी इज्जत बचाएं। वो उस्ताद उस वक़्त क्लास में मौजूद 52 स्टूडेंट्स, यानी कि 52 तालिबान, कुछ जगह पर इसको 54 भी कोट किया गया है, उन 52 तालिबान को लेकर उनके डेरे पर जाते हैं और उनके डेरे से उन लड़कियों को बाहिफाजत छुड़ा लिया जाता है और उसके बाद उन वार लॉर्ड्स को पकड़ा जाता है और चौक में उनको सरेआम फांसी दी जाती है। लोग बहुत हैरान होते हैं कि इतना सस्ता इंसाफ। लोगों का तालिबान पर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता तालिबान बढ़ते जाते हैं, लोग इसमें शामिल होना शुरू हो जाते हैं। जहां कहीं भी कोई जुर्म होता है उधर ही पंचायत लगती है, लोग उनको पकड़ा जाता है, एक्यूज को पकड़ा जाता है, उनको उधर ही फांसी या सजा दे दी जाती है। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का तूती बोलना शुरू हो जाता है। हर तरफ तालिबान तालिबान कि ये इंसाफ पसंद तालिबान है। आखिरकार 96 में लोग तालिबान को हुकूमत के लिए चुन लेते हैं। 96 में तालिबान की हुकूमत आ जाती है और 2001 तक चलती है। ये तकरीबन 5 साल तालिबान की हुकूमत रहती है और उसमें 0 रेटेड क्राइम होता है, कोई क्राइम नहीं होता। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरअमन मुल्क इस्लामी शरीयत के मुताबिक अफगानिस्तान होता है। यही दर्द उठती है अमेरिका और इसकी अलाइज जो कि इवल पावर्स हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इसराइल और भारत, इनको दर्द उठती है इन इवल पावर्स को। ये 9/11 का ड्रामा करते हैं। 9/11 के ड्रामे के बाद अफगानिस्तान में तालिबान पर चढ़ाई कर दी जाती है, उसामा बिन लादेन का एक ड्रामा रचाकर। उसके बाद तालिबान की हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है और फिर तालिबान 20 साल अमेरिका से लड़ते हैं। इधर एक पॉइंट नोट कीजिएगा, वो 52 तालिबान में उनका एक लीडर होता है, उसका नाम है मुल्ला उमर, जो 96 में जब तालिबान की हुकूमत आती है तो वो उनको तालिबान की हुकूमत का, अफगानिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाता है। मुल्ला उमर, जिसके नाम से अमेरिका कांपता है, जिसके नाम से ये तमाम बुज़दिल फौजें, भारत, इसराइल की फौजें कांपती हैं। 20 साल जंग जारी रहती है। अमेरिका $6 ट्रिलियन 3 जंगों में खर्च कर देता है। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा लगा देता है। अमेरिका इतना जुल्म करता है,
इतना जुल्म करता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अफगानिस्तान में, ये एक रफ फिगर है, लोगों को शहीद कर देता है। और तालिबान पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग औरतों के खिलाफ थे और दाढ़ी ज़बरदस्ती रखवाते थे और ये तालीम के खिलाफ थे, जो कि एक बिल्कुल प्रोपेगेंडा था। अमेरिका और इसके तमाम जो इवल पावर्स हैं वो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। बीबीसी चैनल ये साजिशें घड़ता है, एक शख्स की दाढ़ी मुंडवाता है और उसको सुबह से लेकर शाम तक बीबीसी पर चलाता है और ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि तालिबान लोगों की ज़बरदस्ती दाढ़ी रखवाते थे। आपको बताने का मकसद ये है कि तालिबान हमेशा से पुरअमन रहे हैं और अब भी पुरअमन है। अब देखिए, अशरफ गनी जो कि इवल पावर्स का अमेरिका का एक पिट्ठू था, वो डॉलर से भरे बैग लेकर फरार हो गया है और लोगों को बेजारो मददगार छोड़ गया है। लेकिन तालिबान ने सबको एश्योरेंस दी है कि ये पुरअमन मुल्क होगा, हम पुरअमन लोग हैं और हम अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम इधर यूनिवर्सिटीज बनाना चाहते हैं। जी उस वक्त मुल्ला उमर भी कहते थे, मुल्ला उमर भी औरतों की यूनिवर्सिटियां बनाने चाहते थे। मुल्ला उमर ने जापान से, अमेरिका से, बरतानिया से, फ्रांस से अपील की थी कि आप हमारे मुल्क पे इन्वेस्टमेंट करें, हम यूनिवर्सिटीज बनाना चाहते हैं। लेकिन उसको इन इवल पावर्स ने एक गलत रंग दिया कि ये लोग तालीम के खिलाफ हैं, औरतों की आज़ादी के खिलाफ हैं। अब आप तालिबान की हम्बलनेस देखिए कि जब वो काबुल को फतह कर रहे थे, बहुत सारी वीडियोस आई हैं जिसमें वो लोग सजदा कर रहे हैं, अपने अल्लाह के हजूर वो सजदा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उन्होंने तीसरी सुपर पावर अमेरिका, पिछले 100 साल में तीसरी सुपर पावर को शिकस्त दी। पहली बरतानिया, उसके बाद ये पिछले 50 साल में रशिया 79 से 89 और फिर अब 20 साल अमेरिका से लड़ते रहे और अमेरिका भी शिकस्त खाकर जिल्लत और रुसवाई के साथ अफगानिस्तान छोड़ गया है। और इसराइल और भारत को, जो कि अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के ख्वाब देख रहे थे, वो सब चकनाचूर हो चुके हैं। अब आप देखिए, चाइना, रशिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान तालिबान के साथ मिलकर वो पीसफुल, इस रीजन को पीसफुल बनाना चाह रहे हैं, इसको ट्रेड का हब बनाना चाह रहे हैं, ओबोर, BRI, CPEC। लेकिन भारत जैसी इवल पावर और इसराइल, बरतानिया, फ्रांस अमेरिका के साथ मिलकर साजिशें कर रहे हैं। आप देखिए कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त तकरीबन 90 से लेकर 20 बिलियन डॉलर के करीब खड़ी है, जो कि ना होने के बराबर है। कश्मीर की इकोनॉमी, जो कि इस तरह के डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जहां कोई इकोनॉमी नहीं सरवाइव करती, जहां फौजें हैं, हर वक्त जंग हो रही है, फलस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान, इनकी इकोनॉमी तकरीबन इसी के अराउंड होती है, 20 बिलियन डॉलर के करीब। कश्मीर की इकोनॉमी 17 बिलियन डॉलर के करीब खड़ी है। तालिबान की, अफगानिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी 19 बिलियन डॉलर है, या कुछ जगहों पे 20 बिलियन डॉलर भी कोट किया गया है। और अफगानिस्तान की आबादी तकरीबन 4 करोड़ के करीब है। आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका ने अशरफ गनी की फोर्सेस को, नकम्मी बुज़दिल फोर्सेस को, जिसमें भारत के रॉ के एजेंट्स भी थे, इसराइल के मोसाद के एजेंट्स भी थे, जो कि बुज़दिल साबित हुए हैं, सब ने सरेंडर कर दिया है, सब छोड़ के भाग गए हैं। 3.5 लाख के करीब अमेरिका ने ट्रेन किए थे लोग, फोर्सेस को ट्रेन किया, उन पर अरबों डॉलर इन्वेस्ट किया, लेकिन वो निकम्मे साबित हुए। लेकिन अमेरिका ने उन पर पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अमेरिका ने उनमें बहादुरी इन्वेस्ट नहीं की, क्योंकि वो बहादुरी, ब्रेवरी वो अमेरिका में खुद नहीं है, अमेरिका के फौजियों में भी नहीं है। तो भारत तो दूर की बात है, जो कि भारत के फौजी एक पटाखे से डर जाते हैं। इसराइल के फौजी जो नहत्ते फलस्तीनियों पे सिर्फ जुल्म करने के, वो उनमें ताकत है। भारत और इसराइल के फौजी ये उस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखाते हैं, जब इनके सामने कश्मीरी और फलस्तीनियों जैसे नहत्ते मासूम औरतें और बच्चे और बूढ़े हों, तब ये लोग बहुत बहादुर होते हैं, बहुत बहादुरी दिखाते हैं ये लोग। और भारत की जो फौजें हैं और भारत की जो बहादुरी है, वो सिर्फ फिल्मों में दिखाई देती है।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत से आखिर पर कि अपनी फौज को जरा प्लीज अफगानिस्तान भेजें। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं अपने आप को कि आप कितने बहादुर हैं, आपका 60 से 70 बिलियन डॉलर का बजट है, डिफेंस बजट। आपने 90 बिलियन डॉलर से कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनाई हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। इतना पाकिस्तान का कुल कर्जा है तकरीबन 100 बिलियन डॉलर के करीब। 1947 से लेकर अब तक 100 से 110 बिलियन डॉलर के करीब है। आपने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन पाकिस्तान के एटम बम के मुकाबले पर 90 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन आपको इतना ख्याल नहीं आया कि अपने मुल्क में 70% लोगों के पास भारत में टॉयलेट्स नहीं है। आपको टॉयलेट स्टार डॉक्ट्रिन बनानी चाहिए थी, आपने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बना दी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत से कि अपने फौजियों को जरा अफगानिस्तान भेज को तो देखें। अफगानिस्तान सुपर पावर्स का ग्रेव यार्ड है, 3 बड़ी सुपर पावर्स का, और भारत अपने आप को 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी डिक्लेयर करता है, जो कि बिल्कुल एक फेक फिगर है। भारत के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि चीजों को एग्जेजरेट करके फिगर्स को पेश किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। और अब भारत का हौसला देखें, उसकी दलेरी देखें। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के ख्वाब देख रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत जापान को सुपरसीड करना चाह रहे हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर जापान है। 4.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब उसकी इकोनॉमी है, और भारत कह रहा है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर अचीव कर लेंगे अगले कुछ सालों में। मैं सिर्फ ये भारतीयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तब तक बेवकूफ बनते रहेंगे अपने जाहिल प्राइम मिनिस्टर मोदी से। फॉर गॉड से, अगर आप अमन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके फौजियों की लाशें, जिस तरह अमेरिका के फौजियों की लाशें अमेरिका गई हैं ताबूत में, आप चाहते हैं कि आपके फौजियों की लाशें भारत में ना पहुंचे, तो आइए आप अमन के साथ, आप चाइना, पाकिस्तान, रशिया के साथ हाथ मिलाएं, तालिबान के साथ हाथ मिलाएं, इस मुल्क को, इस रीजन को पीसफुल रीजन बनाएं। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में हमें राय लाजमी दीजिएगा कि क्या भारत तालिबान का मुकाबला कर सकता है, या आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।